हेलो फ्रेंड्स। हम यहाँ रोज़ अभी तक बीपीएससी जितना भी शिक्षक का बहाली किया है उसका पीवाईक्यू यहाँ डेली डिस्कशन कर रहे हैं। करीब 80 से 100 क्वेश्चन डेली डिस्कशन करेंगे। और हमारा मोटो है, जब तक हमारा पीटी हो, मेंस हो, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हमारा कम से कम जीके जीएस का मतलब एटलीस्ट कम से कम 5,000 क्वेश्चन प्लस हमारा एकदम अपने कंठ पे होगा कि क्वेश्चन पूछे हम उसका मतलब कैसे क्वेश्चन दिखे हम उसका टिक तुरंत मारेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो आए दिन कंपटीशन कितना टफ है। तो हमारा बस एक ही है कि इसको डेली रिवाइज करना है। ये नहीं कि हाँ एक सेट पकड़ लिए हो गया तो उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ डेली रिवाइज होगा। ये बस एक हंसता खेलता है वीडियो है हमारा, मान के चलो। तो क्योंकि आप जब फ्री होगे तो हमारा वीडियो को कम से कम 1:2 के अथी में स्पीड में जाके आप इसको बस देख लेना। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो क्योंकि 80 क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ आज करने वाले हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षक 1993 में पूछा गया था। तो हम सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम ऐसा कंटिन्यू आप लोग के साथ बने रहें। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये 1993 में पूछा गया था क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा 1993 में पूछा गया था। तो क्या है भारत के राष्ट्रीय फूल, जो कि सब लोग जानते हैं कमल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो यह है केरल की। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो यह है केरल की। हम यहाँ एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से इसको अच्छे से मेमोरी में जाके ये कहीं ना कहीं सेट हो जाए। और ये जब बहुत जल्दी कम से कम 15 दिन में एक बार इस पूरे पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर 15 दिन कंप्लीट करेंगे, फिर से मतलब बैक टू बैक हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो भी पढ़ना है उसको बहुत बार पढ़ना है ताकि वो क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। और ये जो पीवाईक्यू ला रहे हैं ना, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बीपीएससी क्या करता है उसको रिपीट करता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, जैसे कि जीके जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई वो जीके जीएस मतलब जनरल जैसे हम लोग करंट वाला सेक्शन में चलेंगे ना तो वहाँ फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, कहीं कहीं न कहीं अगर ये आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाता है, आपके माइंड में सेट हो जाता है, तो इससे बाहर क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीपीएससी टीचर पीटी में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो ये है केरल की। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है बंदरगाह बम्बई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो यह है बम्बई। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच का है? कावेरी जल विवाद, देखो आप कोई सा भी एग्जाम दिए हो बीपीएससी के थ्रू, अगर आपका बीपीएससी में जो आपका एग्जाम होता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये टीचर में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट दिया है। तो कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच ये कावेरी जल विवाद रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? ये थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे WC बनर्जी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो यह सेंट हेलेना में। इसको कहाँ भेजा गया था? वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया था। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? कौन सा शासक था जो कि हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ये हमारे अकबर थे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बताएं, तो बाकी बात हम तो आंसर आपको बता ही देंगे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप भी रिकॉल करें ताकि आपको भी बेनिफिट हो। तो इसका दिल्ली में शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो ये जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये किया था कब? 1940 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो देखो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट है और बहुत बार रिपीट कर रहा है। तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दिसंबर 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। भारत
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, ऐसा समझे। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का कब हुआ था? 1761 में। भारत किन गणराज्य घोषित किया गया है? किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारा गणराज्य घोषित किया गया था। ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको कल जो हमारा सेट 1 था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो कैसे रिपीट होता है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कल भी आपको देखने को मिल रहा है और आज भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप देखना कि ये हर एक सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं टीचर के बहाली में जितना भी अभी तक टीचर हुआ था तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक सेट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। भारत किन गणराज्य किस दिन गणराज्य घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया? मौलिक आधार से मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया। ये तो काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन कल भी हमने पढ़ा था। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? कब तक नहीं आ सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त ना हो। देखो ये क्वेश्चन भी कल हुआ था। अगर लग रहा है कि ये ऐसे बता रहे हैं कल, तो कल एक बार जाके वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि देखो कितने रिपीटेड होते हैं। और जो क्वेश्चन हमने कल किया था, मान के चलो हम भी आप ही के जैसे हैं, ठीक ना, तो कल हमने किया था, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो मेरे को ये लग गया कि हाँ ये कल हमने पढ़ा था। तो ये होता है कि जब आप बहुत बार रिपीट करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा फील होगा। और देखो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। मान के चलो हम बहुत कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो फैक्ट और बेस्ट करेंगे बस। क्योंकि हमने भी बहुत एग्जाम दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम पढ़ के तो बहुत कुछ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जब 4 गो 5 गो टॉपिक आता है और 5 मतलब क्या इसको बोलते हैं तो नंबर में आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ए पढ़े थे, बी पढ़े थे, सी पढ़े थे। तो ये कहीं ना कहीं कमी होता है क्या हमारा प्रैक्टिस। तो हमने एक एग्ज़ाम में देखा था कि हमको उसको में कुछ आता नहीं था, लेकिन हमने इतना प्रैक्टिस किया था कि ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो चीज़ जाके अपने आप टिक हो जा रहा था। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग अभी आप लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? 65 वर्ष। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? अच्छा, कल वाला ही रिपीट हो रहा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है भाई। हमें भी लग रहा है ये क्वेश्चन कल ही पढ़ा हुआ था। हाँ सॉरी, कल वाला ही रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे सारा कुछ लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा था। चलो हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक, ये 1993 का क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये सब लोग जानते हैं, बाघ है। ठीक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये तमिलनाडु में। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये तमिलनाडु में। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में? तो यह है उड़ीसा में। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? जनरल के.एम. कपाड़िया थे। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. कपाड़िया। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये था जनरल के.एम. कपाड़िया। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? संसार का सबसे छोटा देश, तो ये क्वेश्चन आपको भी जाना चाहिए। संसार का, जिस संसार में हम रहते हैं इसमें सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक ना कहीं ये नाम आपने फिल्मों में देखा होगा, वेटिकन सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह है सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह है सुरक्षा परिषद। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो यह है तुर्क। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? यह है तुर्क के शासन में चलाए गए थे। मध्यकालीन यूरोप धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो यह है तुर्क के विरुद्ध में। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो यह राजा प्रथम। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो यह राजा प्रथम।
जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो ये रूस को पराजित किया था 1905 में। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो यह रूस को पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अच्छे से आप लोग भी बैक टू बैक आप भी, अगर मैंने एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ दिया तो आप भी आंसर साथ ही साथ बोलते चलें ताकि आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परी फुट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो यह सूरत फुट। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परी फुट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो यह सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं लोसेंट में पढ़े होंगे। तो ये दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ये इसलिए किया गया था ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साई की संधि हमारा कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध से रिलेट करता है। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ये ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। सेकेंड विश्व युद्ध के बारे में जैसे पूछे तो क्या हुआ था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से हमारा सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। शीत युद्ध मूल रूप से किन के बीच का संघर्ष था? शीत युद्ध भी हुआ था हमारे कहीं ना कहीं, तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच। शीत युद्ध मूल रूप से किन के बीच का संघर्ष था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ये बुक है जो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन का कृति है। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकला संतति का लेखक कौन है? चंद्रकला संतति का लेखक है देवकीनंदन खन्नी। चंद्रकला संतति का लेखक कौन है? देवकीनंदन खन्नी। संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो यह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सदस्य की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो यह है सार्वजनिक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो यह है सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये तो शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो ये औरंगजेब ने मृत्युदंड। सिख गुरु को किसने मृत्युदंड? तो औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा गया था? तो नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा गया था? तो इसको पुकारा गया था ओरिसिस के नाम से। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा गया था? तो ये पुकारा गया था ओरिसिस के नाम से। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? ये कहते थे यूनानी ने। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी ने कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन 15 जून 1215 ईस्वी में। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय थे। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। मैन कैफ का लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर। मैन कैफ का लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर।
ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में जो गोलियां निर्दोष पर चला गया था उसका ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के स्वीकृति पर स्वीकृत हुआ था। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बताया था? तो इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस पूछ देगा तो 4 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस राष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक राष्ट्र जनसंख्या वाला कौन सा है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद के दोनों सदन। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। 500 लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकता है 550। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन बहिष्कार में 1928 में। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? ये कहीं ना कहीं आपका बीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो सचिव का रहता है, वित्त मंत्रालय का और भारत सरकार का रहता है। 1 रुपये के नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं रहता है। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? राज्य करता है। बिक्री कर जो होता है कौन लगाता है और वसूल करता है? राज्य। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? वस्त्र। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध। कौन सा ग्रह सबसे सूर्य के नज़दीक है? तो ये हमारा बुध है। सूर्य के नज़दीक का ग्रह हम लोग क्या कहते हैं? बुध। सूर्य के नज़दीक के ग्रह को क्या कहते हैं? बुध। ठीक है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोखुर झील कहा जाता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन हमारा जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है वाराणसी में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये हमारा दिलीप कुमार। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? मेघा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? राम निवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? बम्बई का कोड एसटीडी कोड 022। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? ये हमारा कहीं ना कहीं भुवनेश्वर में है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो ये हमारा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हमारा तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गया था? तो यह है जाकिर हुसैन। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो ये जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कहीं ना कहीं पेरिस में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कहीं ना कहीं पेरिस में स्थित है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायड। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायड। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये हमारा वाशिंगटन डीसी। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? सबसे पहले बिहार और नेपाल देश को लाभ होता है। कोसी परियोजना का किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, दिल्ली हवाई अड्डा। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस को। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस को। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से? चेकमेट तो भाई शतरंज में होता है, सबको पता होना चाहिए। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से? तो ये क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमारा TRE 4 में ही होगा। देखो ये कहीं ना कहीं जितने भी मैं ये GK GS कर रहा हूँ ना, ये आपका ADO BSSC जो हमारा 12th लेवल का बहाली मतलब आने वाला बहाली निकल चुका है, फॉर्म भी भरा चुका है, रीअटेम्प्ट फॉर्म भराया है, उसमें भी आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो मल्टीपर्पस ये क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम प्रॉपर टीचर के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी और ये अभी BPSC का जो अभी मेन एग्जाम होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो BPSC बार बार हर एक एग्जाम में अपना क्वेश्चन को चेप रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो नई अंबेडकर स्टेडियम में कहीं ना कहीं फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो 14 दिन। जो विधेयक पास होने में कम से कम 14 दिन समय लगता है। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन लग सकते हैं? 14 दिन तक लग सकता है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? तो ये 6 वर्ष तक या जब तक 65 वर्ष ना हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? 6 वर्ष तक या जब तक 65 वर्ष ना हो जाए। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने क्या कहा था किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल। भाई हमारा यहाँ कम से कम 80+ क्वेश्चन हमारा यहाँ डिस्कशन होता है, और अब नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके हैं, और ये 80 क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे मल्टीपल टाइम आप लोग ये वीडियो देखें, और ये नहीं कि मैं जितना स्लो बता रहा हूँ उतना आप देखें। भाई कम से कम 1.5 में या 2 में आप लोग देखें, ताकि आपको ये 12 से 15 मिनट में 80 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में भी रिपीट हो जाए, और बार बार ये क्वेश्चन को आप देखते रहें। तो चलिए हम लोग अब हम कितना क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन करेंगे, कितना प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा सा बता दें। कम से कम यहाँ हम 50 प्रैक्टिस सेट आपको डेली डिस्कशन करेंगे, और ये कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है कि 15 दिन में कंप्लीट होना है, तो 50 को तो हम कल से कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टी कम मिलता है, हम थोड़ा सा प्रॉपर दूसरा काम करते हैं, जिसके वजह से डेली डिस्कशन एक ही कर रहे हैं। तो कल से कोशिश करेंगे कि हम आपको दिन का 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करें। तो आप लोग थोड़ा सा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके मोटिवेशन से डेली आपको अपने तरफ से और भी आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट देते रहें। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।